ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली, दीपिका किरणावली में हम देख रहे हैं, वायु की सिद्धि कर रहे हैं। अष्टद्रव्य अनाश्रितत्वम, अंतिम पंक्ति हमने देखी। अष्टद्रव्य अनाश्रितत्वम किसमें है? विजातीय स्पर्श में। वो जो स्पर्श है वो अष्टद्रव्य अनाश्रित है, लेकिन किसी न किसी द्रव्य में आश्रित है क्योंकि वह गुण है। तो अभी आगे बता रहे हैं, सवायु दीपिका में द्वितीय पंक्ति में चौथी प्रतीयमान स्पर्श का आश्रय है और वायु है। अब कैसे देखो टीका में, विजातीय स्पर्श अष्टद्रव्यातिरिक्त द्रव्याश्रित अष्टद्रव्या अनाश्रितत्वे सति द्रव्याश्रितत्वात् इति परिशेषात् वायु सिद्ध्यति इति भावः। परिशेष न्याय से सिद्ध करते हैं। विजातीय स्पर्श यह है पक्ष। साध्य क्या है? हाँ, अष्टद्रव्य अतिरिक्त द्रव्याश्रितत्वम, ये हो जाएगा साध्य। हेतु क्या दिया है? अष्टद्रव्य अनाश्रितत्वे सति द्रव्याश्रितत्वम। 8 द्रव्यों में जो आश्रित नहीं है, कैसे सिद्ध हुआ? ये पहले बताया। पृथ्वी में नहीं है, जल तेज में नहीं है, 4 विभू, हाँ विभू चतुष्टय में नहीं है, और मन में, ये सब में आश्रित नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं द्रव्य आश्रित है। तो अष्ट द्रव्य अनाश्रितत्वे सति द्रव्याश्रितत्वम, ये हो गया हेतु। इति परिशेषात्, इस प्रकार 8 द्रव्यों को छोड़ के अब बाकी कौन सा रह गया? ये वायु। तो वायु सिद्ध्यति इति भावः। इसका अर्थ क्या है कि स्पर्श का अनुभव होता है, उस अनुभव के आधार पर वायु नामक द्रव्य की सिद्धि कर रहे हैं। वायु प्रत्यक्ष नहीं है, इंद्रियादि प्रत्यक्ष वायु दिख नहीं रहा है क्योंकि रूप नहीं है। पृथ्वी दिख रही है, उसकी सिद्धि करते हैं वैसे ही गंध के माध्यम से। वायु की सिद्धि यहां स्पर्श के माध्यम से की है। अब आगे देखो, वायो हो प्रत्यक्ष स्पर्शवत्वेन त्वगिंद्रिय प्रत्यक्ष विषयत्वम अपि भवेत, ये पूर्व पक्ष है। इति पूर्व पक्षयति। वायो हो प्रत्यक्ष स्पर्शवत्वेन, वायु का स्पर्श होता है क्योंकि विजातीय स्पर्श ये अनुमान में पक्ष लिया था। स्पर्शवत्वेन त्वगिंद्रिय प्रत्यक्ष विषयत्वम अपि भवेत, तो त्वगिंद्रिय का प्रत्यक्ष विषय भी हो, मतलब हम उसको छू सकते हैं, ऐसा हो सकता है। पूर्व पक्षयति। ननु, दीपिका में, ननु वायु प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वात् घटवत् इति चेत। वायु प्रत्यक्ष, क्यों? प्रत्यक्ष स्पर्श का आश्रय होने से, जैसे घट। प्रत्यक्ष का अर्थ है इंद्रिय प्रत्यक्ष हो जाए। टीका में देखो,
अच्छा, पहले टीका इस यहाँ इसकी व्याप्ति क्या है, जो दीपिका में अनुमान है इसकी? यत्र यत्र प्रत्यक्ष स्पर्श आश्रितत्वं तत्र तत्र प्रत्यक्ष स्पर्श आश्रितत्व नहीं, प्रत्यक्ष स्पर्श आश्रयत्व, आश्रयत्वं तत्र प्रत्यक्षत्व। प्रत्यक्षत्व मतलब इंद्रिय प्रत्यक्षत्व। यहाँ प्रत्यक्ष, क्योंकि नीचे टीका में ऐसे दिया है। सभी वैसे ही दिया है। त्वगिंद्रिय प्रत्यक्ष विषयत्वम अपि भवेत्, ऐसे दिया है। देखो नीचे किरणावली में, वायो हो प्रत्यक्ष स्पर्शवत्वेन त्वगिंद्रिय प्रत्यक्ष विषयत्वम अपि भवेत्, ऐसे पूर्व पक्ष लिया है। तो ये अनुमान कर रहे हैं पूर्व पक्ष। जैसे घट में प्रत्यक्ष स्पर्श आश्रयत्व है और घट का प्रत्यक्ष होता है। सिद्धांती उसका खंडन करेगा रूप के माध्यम से। देखो दीपिका में थोड़ा देख लो पहले। इति चेत न उद्भूत रूपवत्वस्य उपाधित्वात्, मिला सबको? उद्भूत रूपवत्वस्य उपाधित्वात्, ये अनुमान जो है, ये अनुमान में उपाधि है। उपाधि का लक्षण क्या है? ऑनलाइन कोई बोल सकता है उपाधि का लक्षण? साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम्। साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम्। अब उसको घटाएंगे। उद्भूत रूपवत्वस्य उपाधित्वात्, अगर हेतु में उपाधि है तो अनुमान में क्या दोष होगा? सोपाधिक हेतु तो है, अनुमान में क्या दो? अनुमान में दोष जो कहते हैं हम, व्याप्यत्वा सिद्धि, व्याप्यत्वा सिद्धि दोष होगा। ये सब आपने पूर्व पठित है, उसको थोड़ा फिर से देखना पड़ेगा। असिद्धि कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। कौन सी? आश्रया सिद्धि, स्वरूपा सिद्धि, व्यापकत्वा सिद्धि। आश्रया सिद्धि का अर्थ क्या है? पक्षे पक्षे हेतु अभाव स्वरूपा सिद्धि। पक्ष की ही सिद्धि नहीं होती। दृष्टांत क्या है? गगनारविंदम सुरभि सुरभि। तो ये सब फिर से आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर पाठ मैं चलाते रहूंगा और अभी आगे तो और भी कुछ गड़बड़ आएगा। क्योंकि उपाधि का तो जब भी प्रकरण आएगा उपाधि को घटानी पड़ेगी। साध्य व्यापकत्व सति साधना व्यापकत्व, ये तो बोल दिया। अच्छा अभी देखो इसमें साध्य क्या है इस अनुमान में, पूर्व पक्षी के अनुमान में? प्रत्यक्षत्व, मतलब यहां दिया है आगे बहिरिंद्रिय प्रत्यक्षत्व। ठीक है, साध्य का व्यापक हो तो साध्य का व्यापक वो व्याप्ति कैसे बनेगी? यत्र यत्र साध्यं तत्र तत्र उपाधिः। यत्र यत्र साध्यम तत्र तत्र उपाधि, उसको इस अनुमान को लेकर घटाओ। यत्र यत्र, अच्छा ठीक है, पहले मैं समझाता हूं इसको फिर से, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे विद्यार्थी उनको पकड़ में नहीं आएगा ये। इसका दृष्टांत पहले लो, साधारण दृष्टांत। पर्वतो सोपाधिक हेतु बताना है, ठीक है? दृष्टांत क्या होगा? पर्वतो धूमवान। हेतु क्या होगा? वह्नि वन्ने है।
पर्वतो धूमवान वन्य है, वन्य हो गया हेतु। उसमें उपाधि हम क्या बताते हैं? आर्द्र ईंधन संयोग। ठीक है, अभी इसको ठीक से, क्योंकि ये लिखा हुआ नहीं है इसलिए दिमाग में याद रखो। पर्वतो धूमवान वन्य है, इसमें उपाधि है आर्द्र ईंधन संयोग। अब उपाधि का लक्षण कैसे घटाएंगे? साध्य व्यापकत्व सति साधना व्यापकत्व, इस अनुमान में साध्य व्यापकत्व कैसे घटाओगे? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र आर्द्र ईंधन संयोग। यत्र यत्र धूमः, जिन्होंने तर्क संग्रह को थोड़ा अधिक घूंट नहीं डाला है, खास करके ये उपाधि वाला, उनको तो इसमें मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उपाधि जब भी आएगी उनको भय लगेगा, ये क्या फिर से आ गया, वो देखेंगे ही नहीं इसको। तो आपको निर्भय बनने के लिए उस उपाधि को देखना ही पड़ेगा ठीक से। यत्र यत्र धूमत्वम तत्र तत्र आर्द्र ईंधन संयोगत्वम। ठीक है, ये बन गई व्याप्ति साध्य व्यापकत्व। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये महानस में मिल जाएगा। आर्द्र ईंधन संयोग होने से मतलब जहां जहां धूम है महानस में, वहां आर्द्र ईंधन संयोग भी है, तो वहां तो ये दृष्टांत साध्य व्यापकत्व जो होता है वो कहाँ मिलता है? दृष्टांत में मिलेगा। साधना व्यापकत्व वो कहाँ दिखाएंगे हम? पक्ष में। ठीक है, अब यहां आप याद रखो, साधन क्या है? वन्नी। ठीक है, साधन का अव्यापक दिखाना है। साधन का अव्यापक क्या होगा? यत्र यत्र वह्निः तत्र साधन तत्र का, ठीक है आपने बता दी, यत्र यत्र वन्नी तत्र तत्र आर्द्र ईंधन संयोग अभाव। अभाव। हाँ, मतलब उपाधि, जहां वन्नी है वहां उपाधि का अभाव, जहां हेतु है वहां उपाधि का अभाव, ये बताना है। अब थोड़ा मुझे लगता है कि पूर्व पठित स्मरण हो गया। तो पर्वत में वन्नी है, आर्द्र ईंधन संयोग की आवश्यकता नहीं है। अथवा हम कहेंगे अयोगोलक में, अयोगोलक में वन्नी है, आर्द्रता है ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, तो ये दृष्टांत हो गया। अब यहां देखो, दीपिका में देखो, पहले पूर्व पक्षी कहता है ये अनुमान कि वायु प्रत्यक्ष हो। सिद्धांत ने कहा नहीं, क्योंकि इस अनुमान में उपाधि है, उपाधि होने से व्याप्यत्व सिद्धि दोष होगा। उद्भूत रूपवत्वस्य उपाधित्वात्, उद्भूत रूपवत्वम ये है उपाधि। अब यहां आचार्य उसको घटाते हैं, तो हमको ज्यादा, वैसे तो उत्तर हमको देना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि ये ठीक है कि नहीं। साध्य व्यापकत्व, अनुमान में साध्य व्यापकत्व कैसे हम कहेंगे? यत्र यत्र प्रत्यक्षत्वम, यत्र यत्र बहिरिंद्रिय प्रत्यक्षत्वम तत्र तत्र उद्भूत रूपवत्वम। जैसे घट पट इत्यादि में वो दृष्टांत है, तो वहां बहिरिंद्रिय प्रत्यक्षत्वम है और उद्भूत रूप है इनमें, तो ये साध्य व्यापकत्व ये हो गया। वो दिया है देखो, यत्र द्रव्यत्वे सति बहिरिंद्रिय प्रत्यक्षत्वम तत्र उद्भूत रूपवत्वम इति घटादौ साध्य व्यापकत्वम। घटादि में साध्य व्यापकत्व मिल गया, उपाधि का। साध्य व्यापकत्व किसका मिला? उपाधि का। साध्य व्यापकत्व सति, तो इतना हो गया। दूसरा हिस्सा है साधन अव्यापकत्व। यत्र, अभी साधन इसमें क्या है? प्रत्यक्ष स्पर्श आश्रयत्वम। तो यत्र यत्र प्रत्यक्ष स्पर्श आश्रयत्वम तत्र तत्र उद्भूत रूपवत्वम नास्ति, हो दिया है देखो, यत्र प्रत्यक्ष स्पर्श आश्रयत्वम तत्र उद्भूत रूपवत्वम नास्ति इति पक्षे साधन अव्यापकत्वम। देखो हर एक पद को यहाँ साध्य व्यापकत्व के लिए कहा
घटादौ साध्य व्यापकत्व। साधना व्यापकत्व के लिए कहा क्या? पक्षे, पक्षे, वहां घटा दो, यहाँ पक्षे, ये सब देखना है। मतलब मूल क्या है, मैं इसको केवल इस न्याय ग्रंथ से सीमित नहीं मानता। मेरी समझ और हमने जो गुरुजनों से सीखा है कि जो न्याय पढ़ने वाले हैं वो हर एक चीज को इस प्रकार देखेंगे, सोचेंगे। हर पद, यहाँ ये पद है तो क्यों है, यहाँ ये स्वल्प विराम है तो क्यों है। न्याय की जो भाषा है, इसका लाभ ही ये है कि आप इतना चिंतन करने में समर्थ हो जाओगे, तब आप वेदांत के ग्रंथ का चिंतन बहुत करोगे और साधारण भी आपके पास इतनी व्याप्ति होगी कि जहां समझो हम कहेंगे कि मुझको इस व्यक्ति से अथवा इस वस्तु से वैराग्य नहीं हो रहा है, आपको हो जाएगा। मोक्ष में प्रतिबंध क्या है, इतना तो हम वेदांत श्रवण कर ही रहे हैं। तो यही प्रतिबंध है, कहीं काम है, कहीं क्रोध है, कहीं लोभ है। तो हमको अपने में देखना है कि मैं अगर इतना अध्ययन कर सकता हूं, मैं मोक्ष के लिए इतना प्रयास कर रहा हूं, तो प्रतिबंध में मैं क्या नहीं देख रहा हूं, किस वजह से ये गाड़ी यहां रुक गई है, ये आपको और कोई थोड़ी बताएगा, वो आपको ही देखना है। ये ही न्याय के जो पढ़ने वाले हैं उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि आपका चिंतन सूक्ष्म होगा। दूसरों को काटने के लिए अब तो उसकी आवश्यकता ही नहीं है, दूसरों को काट के क्या करोगे, उनका खंडन। हमारी बुद्धि में, हमारे मन से जो अलग अलग प्रकार से कभी कुछ कर देता है, कभी कुछ कर देता है, अभी हमको देखना है कि मैं क्यों। अब जब हमको पता चल गया है कि आत्मा ही ब्रह्म स्वरूप है, तो प्रतिबंध के लिए अगर हमको प्रयास करना है, प्रतिबंध निवृत्ति के लिए, तो ठीक ठीक प्रतिबंध को समझा जाए, नहीं तो यही चलते रहेगा। न्याय पढ़ने का लाभ यही है मुख्य, कि हम थोड़ा आंतर चिंतन और बढ़ा सकते हैं। और बुद्धि सूक्ष्म करके क्या करना है, इसी के लिए साध्य व्यापकत्व सति साधना व्यापकत्व। साध्य व्यापकत्व दृष्टांत में, साधना व्यापकत्व पक्ष में, ये हो गया। अब टीका में देखो, कहां तक हुआ है। हाँ, ननु वायुरिति, उसके आगे निरुक्त हेतु हो सोपाधिकत्वेन व्याप्यत्वा सिद्धत्वम इति उत्तरयति। निरुक्त हेतु, जो ये हेतु बताया है पूर्व पक्षी के द्वारा, प्रत्यक्षत्वम, वो सोपाधिक हेतु है, इसलिए व्याप्यत्वा सिद्धि, व्याप्यत्वा सिद्धम इति उत्तरयति। अब ये सब उत्तर यहाँ दिए हुए हैं, इसलिए मैंने ये पढ़ने के पहले ही आपको सब पूछ लिया। उपाधित्वाद, अभी देखो उपाधि का भी लक्षण दे दिया, साध्य व्यापकत्व सति साधना व्यापकत्वम उपाधि ही। तो जो पढ़ के आते हैं थोड़ा, तो उत्तर देने में वो समर्थ हो जाएंगे। अब यहाँ तीन, ये पहले देखा है हमने, शायद पदकृत्या में तो नहीं देखा होगा, लेकिन न्याय बोधिनी में देखा है। सच त्रिविधा, स कह उपाधि, उपाधि पुल्लिंग शब्द है। हिंदी में हम उपाधि कैसी ऐसे बोलेंगे, लेकिन संस्कृत में उपाधि पुल्लिंग शब्द है। उपाधि ही त्रिविधा, तीन प्रकार, केवल साध्य व्यापक है, पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापक है, साधनावच्छिन्न साध्य व्यापकश्च इति। तो उपाधि का लक्षण ऐसे होगा, एक तो साध्य व्यापकत्व सति साधना व्यापकत्व, दूसरा पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापकत्व सति साधना व्यापकत्व, और तीसरा साधनावच्छिन्न साध्य व्यापकत्व सति साधना व्यापकत्व। ऐसे
तो यहां कौन सा है? अत्र च उपाधि ही पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापको बोध्य है। यहां पक्ष धर्म अवच्छिन्न साध्य व्यापक है, यह है उपाधि। जैसे वो दृष्टांत है पर्वतो धूमवान वन्य है, तो उसमें आर्द्र ईंधन संयोग हम कहते हैं, तो केवल साध्य व्यापक वो तो हमने देख लिया। अगर समझो हमको कहना है कि वहां पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापक है उपाधि, तो कैसे कहेंगे? पक्ष क्या है? पर्वत, पर्वतत्व पक्ष धर्म होगा पर्वतत्व, पर्वतत्वावच्छिन्न साध्य व्यापक, मतलब आर्द्र ईंधन संयोग व्यापकत्वे सती, फिर साधना व्यापक। और तीसरा है साधनावच्छिन्न। साधनावच्छिन्न का अर्थ होगा वन्यत्वावच्छिन्न। साधन क्या है? वन्नी, उस अनुमान में, तो वन्यत्वावच्छिन्न साध्य व्यापक, मतलब धूम व्यापक। ऐसे 3 हो सकते हैं। यहां है पक्ष धर्मत्वावच्छिन्न साध्य व्यापक है, उसका दृष्टांत देते हैं। हाँ, प्रश्न है किसी को ऑनलाइन? हाँ बोलिए। जी, एक स्पेलिंग मिस्टेक है। वो फर्स्ट टाइम पक्ष धर्म अवच्छिन्न साध्य, वहाँ अव्यापक ऐसे साध्या व्यापक ऐसे है टेक्स्ट में। फर्स्ट टाइम जो पक्ष धर्म अवच्छिन्न धर्मावच्छिन्न, साध्या व्यापक है। अच्छा ये कौन से पुस्तक में है? न्याय बोधि ने ऐसा दिया है कि आपकी पुस्तक में दिया है? जो जो शेयर हुआ था वो। नहीं, हमारे पुस्तक में तो पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापक है, ये साध्या व्यापक नहीं है। मैं अन्य ग्रंथ में देखूंगा, लेकिन साध्य का तो हमको व्यापक ही चाहिए। साध्य व्यापकत्व सती साधना व्यापक, वो साध्य व्यापक है, उसमें साध्य में या तो विशेषण हो या बिना विशेषण के, वो पद तो ऐसे ही रहना चाहिए, वो ठीक है। आगे देखो, उद्भूत रूपे तादृश साध्य व्यापकत्वं दर्शयति। अब उद्भूत रूपवत्वम ये उपाधि है, इस उपाधि में उद्भूत रूपवत्वे तादृश साध्य व्यापकत्वम, तादृश का अर्थ क्या है? हाँ, पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापकत्वम, इसको बता रहे हैं। तो ये हमने देख लिया दीपिका में, उसको ही यहां दिया है, यत्र द्रव्यत्वे सति। द्रव्यत्वम है पक्षस्य वायोः धर्मः, इसलिए इसको कहा द्रव्यत्वे सति, क्योंकि वास्तव में हेतु क्या है? केवल प्रत्यक्ष है, बहिरिंद्रिय प्रत्यक्षत्व, हेतु नहीं साध्य। तो केवल इतना कह देते, यत्र बहिरिंद्रिय प्रत्यक्षत्वम तत्र उद्भूत रूपवत्वम। जो बहिरिंद्रिय प्रत्यक्ष है जैसे घटपट आदि, उसमें उद्भूत रूप है। लेकिन यहां द्रव्यत्व सति भी कहा, क्यों? क्योंकि जो वायु है उसमें धर्म, पक्ष धर्म क्या रहेगा? द्रव्यत्व, इसलिए दिया टीका में ऐसे दिया। मतलब पक्ष में अनेक धर्म हो सकते हैं, उसमें से कुछ एक धर्म को लेकर बता रहे हैं। द्रव्यत्वम पक्षस्य वायोर्धर्मः तदवच्छिन्नम साध्यम। द्रव्यत्व पक्ष वायु का धर्म है कि नहीं है? तदवच्छिन्नम साध्यम, उससे अवच्छिन्न साध्य क्या होगा? द्रव्यत्वावच्छिन्न बहिरिंद्रिय प्रत्यक्षत्वम, पूरा घटा के दिया है। तच्च यत्र घटादौ, घटादौ होना चाहिए ना, यत्र घटादि, घटादौ है, घटादौ, 2 मात्रा चाहिए वहां। यत्र घटादौ तत्र उद्भूत रूपवत्वम वर्तते, घटादि में उद्भूत रूपवत्वम है। इति उद्भूत अथवा घटादि भी हो सकता है। तच्च यत्र घटादौ, क्या
द्रव्यत्वावच्छिन्न बहिरेंद्रिय प्रत्यक्षत्वम जो है वो तत्पद से उसको लेना। यत्र घटादौ तत्र तद उद्भूत रूपवत्वम वर्तते। घटादि में द्रव्यत्वावच्छिन्न बहिरेंद्रिय प्रत्यक्षत्वम है, वहां उद्भूत रूपवत्व भी है, वो बता दिया। क्योंकि साध्य व्यापकत्व कहाँ देखना है? दृष्टांत में। साध्य व्यापकत्व दृष्टांत में देखना। वर्तते इति उद्भूत रू ठीक से नहीं दिख रहा, उद्भूत रूपवत्वस्य साध्य व्यापकत्वम, यहां तक हो गया। अब आगे साधना व्यापकत्वम दर्शयति, साधन का अव्यापकत्व। पक्षे इति पक्षे वायौ साधनम क्या है? प्रत्यक्ष स्पर्श आश्रयत्वम। प्रत्यक्ष स्पर्श का आश्रयत्व ये हेतु दिया था पूर्व पक्षी ने, प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वात्। तो प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वम वर्तते, तत्र उद्भूत रूपवत्वम नास्ति, वहां उद्भूत रूपवत्व नहीं है। कहा? वायु में। वायु में उद्भूत रूप नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष स्पर्श का आश्रयत्व है। इति साधना व्यापकत्वम, इसलिए वो साधन का अव्यापक हो गया। इस मतलब इस अनुमान में उपाधि बताकर सिद्धांत क्या कहना चाहता है कि आपका जो अनुमान है वो सभी जगह नहीं घटता। घट पट में तो हो जाएगा, लेकिन वायु में उद्भूत रूप नहीं होने पर भी वायु स्पर्श का आश्रय हो सकता है। घटपट आदि में तो उद्भूत रूप भी है, वो स्पर्श के आश्रय भी है, लेकिन वायु में उद्भूत रूप नहीं होने पर भी वो स्पर्श का आश्रय है। ये यहां चर्चा चल रही है। तो जहां उपाधि होती है वहां हम ये कहने चाहते हैं कि आपका जो अनुमान है वो सर्वांश में ठीक नहीं है, उसमें अपवाद होगा कहीं ना कहीं। जैसे हर जगह जहां वन्नी हो वहां धूम हो, वो ये आवश्यक नहीं है, वो किसी निमित्त के कारण हो रहा है। वो निमित्त जो है उसको कहा गया उपाधि। तो निमित्त जहां नहीं है, जैसे अयोगोलक में, वहां आपका अनुमान अथवा व्याप्ति ठीक नहीं होंगे। तो जैसे हम भी चिंतन करते हैं कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, तो अगर हमारी व्याप्ति में कहीं दोष है, कोई अपवाद है, कोई निमित्त के कारण ये ऐसा लग रहा है, अगर वो निमित्त हट गया तो ये नहीं रहेगा। तो हमको अपनी व्याप्ति ठीक करनी है कि नहीं, ये व्याप्ति ठीक नहीं हुई है अभी, ऐसे विचार करना। उपाधिमत्वम हेतौ स्वव्यभिचारित्व संबंधेन बोध्यम तेन सोपाधिको हेतुर्व्याप्यत्वा सिद्धो भवति इति भावः। उपाधिमत्वम हेतु में, हेतु अगर उपाधि मत है, मतु प्रत्यय उपाधि वाला होने से स्वव्यभिचारित्व संबंधेन बोध्यम, वो हेतु व्यभिचारी है, इसलिए सोपाधिक हेतु से क्या होगा? व्याप्यत्वा सिद्धि। सोपाधिको हेतु व्याप्यत्वा सिद्धो भवति इति भावः। उसका थोड़ा विवरण करते हैं आगे। हेतौ उपाधि व्यभिचारेण साध्य व्यभिचार अनुमानम फलम। उपाधि का व्यभिचार होने से साध्य व्यभिचार, मतलब हर समय पक्ष में ये साध्य रहेगा क्योंकि हेतु है, ये नहीं सिद्ध होगा, ये बता रहे हैं। प्रकृते, अब ये लंबी पंक्ति है, इसको कल देख लेंगे।
प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्व हेतु इत्यादि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।